हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम फार्माकोपिया एंड फार्मेसी के बारे में देखेंगे कि फार्माकोपिया क्या है और इसकी क्या ज़रूरत है होम्योपैथी में। फार्माकोपिया जैसे कि आप देख रहे हैं, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड जो कि बना है फार्मेकन एंड पियन वर्ड से। फार्मेकन का मतलब होता है ड्रग और पियन का मतलब होता है टू मेक, कि ड्रग को कैसे बनाना है, इसका मतलब होता है फार्माकोपिया का। तो हम अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दैट विच वन इज अथॉरिटेटिव बुक, सुप्रीम अथॉरिटेटिव बुक टू मेक होम्योपैथिक मेडिसिन, तो उसमें आ जाता है फार्माकोपिया हमारा आंसर। ये जो फार्माकोपिया होता है, ये इसकी अथॉरिटी जो है पब्लिश करने की, वो गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के पास होती है, वही इसको पब्लिश कर सकती है। अगर किसी पर्सन ने अपना पर्सनल फार्माकोपिया पब्लिश करा है तो उसको हम लोग पर्सनल फार्माकोपिया बोलते हैं। तो ये जो है फार्माकोपिया, ये गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी कंट्री की द्वारा पब्लिश किया जाता है। और इसमें जो है क्या क्या दिया होता है, इसमें होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन, कि क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए ड्रग सब्सटेंसेस का जब उनको कलेक्ट किया जाता है, कौन कौन से जो ड्रग्स सब्सटेंसेस हैं कैसे कैसे उनको कंटेन करके लेके आना है। मान लीजिए कि कुछ ऐसे ड्रग मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स होते हैं जो ईजिली अवेलेबल नहीं है हमारे नियर एरिया में, तो उनको डिस्टेंस से, दूरी से उनको कैसे प्रिजर्व करके यहाँ तक लेके आना है कि उनके अंदर जो मेडिसिनल पावर है वो बनी रहे। और उसके साथ ही फॉर द प्रिपेयरिंग, प्रिजर्विंग, कंपाउंडिंग एंड कंबाइनिंग, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है फार्माकोपिया की डेफिनेशन के लिए। दैट it contains the rules and regulations of standardization of drug substances containing directions for collecting drug materials from different substances for preparing, preserving, combining, compounding of various drugs. ये जो डेफिनेशन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फार्माकोपिया। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये ग्रीक वर्ड है फार्माकोपिया, ये एक सुप्रीम अथॉरिटी बुक होती है, ये साइंटिफिक फैक्ट्स पर डील करती है। इसके अंदर जो लॉजिकल व्यूज़ दिए होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मेडिसिन, और साथ ही साथ इसके अंदर जो डायरेक्शंस दी हुई हैं फॉर द प्रिपरेशन, कलेक्शन, फॉर द प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशन, फॉर द पोसोलॉजी मीन्स डोजेस के बारे में कि डोजेस कितनी डोजेस कब और कितनी देनी है, और मोनोग्राफ ऑफ ड्रग्स, और ड्रग्स के मोनोग्राफ्स के बारे में जो है इसके अंदर रिप्रेजेंट किया गया है फार्माकोपिया के अंदर। नेक्स्ट अगर हम देखें इसकी हिस्ट्री के बारे में, तो फार्माकोपिया दो तरीके के होते हैं, ऑफिशियल और अनऑफिशियल। जो गवर्नमेंट्स पब्लिश करती है उसको हम लोग ऑफिशियल बोलते हैं, जो कोई पर्सन या प्राइवेटली कोई भी अथॉरिटी जो पब्लिश करती है हम उसको अनऑफिशियल फार्माकोपिया बोलते हैं। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में देखें। अगर फार्माकोपिया की ही हिस्ट्री क्या है, जैसे कि हम लोग सब बार बार पढ़ते हैं कि 1805 में हैनेमन ने एक नया मेथड बनाया था, साथ में फार्माकोलॉजिकल प्रोसेसेस इन हिज ट्रीटीज। 1805 में जो हैनेमन ने अनाउंस किया था एक नए मेथड को, एक नई ड्रग मेथड को, जिसको हम लोग आजकल मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस बोलते हैं, और जिसका जर्मन नेम है फ्रेगमेंटा डी वर्बिस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिविस सिविनसीनो कॉर्पोरे ह्यूमने ऑब्जर्वेटिव्स, जिसको हम लोग मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस कब लिखा गया था या फिर फ्रेगमेंटा डी वर्बिस कब लिखा गया था, तो आंसर है 1805। दो उन्होंने कहा है कि हैनेमन ने कुछ सेपरेट बुक्स तो लिखी नहीं है फार्माकोपिया के लिए, लेकिन उसने अपनी जो, अगर हम बात करें कि प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन के लिए सोर्सेज कौन कौन से हैं जो हैनेमन द्वारा दिए गए, तो उसमें आ जाते हैं ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, क्रॉनिक डिजीजेस,
एंड द मटीरिया मेडिका प्यूरा। दीज स्कैटर्ड जो मटीरियल्स हैं ये हमारे होम्योपैथिक, आजकल की जो होम्योपैथिक फार्माकोपी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। ये 3 सोर्सेज हैं। इसके बारे में पूछा जाता है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द होम्योपैथिक फार्माकोपी, और हमें डिफरेंटली एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ऑर्गेनल मेडिसिन में कैसे दिया है, फार्मेसी को क्रॉनिक डिजीज में कैसे दिया, और मटीरिया मेडिका प्यूरा में उन्होंने कैसे दिया। अगर हम 1825 की बात करें तो नंबर ऑफ फार्माकोपियस तब जो थे डेवलप कर चुके थे, जैसे कि स्पेशली उन्होंने कहा है जर्मनी और यूएसए के अंदर। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया को किसने पब्लिश किया था, तो दैट वाज बाय डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कैस्परी ऑफ लिप्जिग जर्मनी इन 1825। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुअली जो है डिफरेंट होम्योपैथिक फार्माकोपिया जो है होंद में आई। तो अगर हम देखें ये डिफरेंट होम्योपैथिक जो फार्माकोपियाज हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास है जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया दैट वाज रिटन इन 1825। फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कैस्परी ऑफ लिप्जिग जर्मनी जिन्होंने पब्लिश किया था। ही पब्लिश्ड अ होम्योपैथिक डिस्पेंसटोरियम फॉर अत्जे एंड एपोथेकर, thereby giving the first idea of homeopathic pharmacopoeias for physicians and pharmacists। जैसे कि इस बुक में उन्होंने दे रखा है कि कार्ल डब्ल्यू लिप्जिग ने जो बुक पब्लिश करी थी, जो फार्माकोपी पब्लिश करा था, उसका नाम था होम्योपैथिक डिस्पेंटोरियम फॉर अत्जे एंड एपोथेकेरी। पुराने एडिशंस के अंदर ये पूरा फुल नेम नहीं है। स्लोली विद द एडिशन जो है चेंजेस आ रही हैं। सो हम इसमें देखेंगे इसके अलावा जर्मन के अंदर जो है, ये तो हो गया जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपी के बारे में। इस नोट में हमें ये नज़र आ रहा है कि वॉन विल्मर श्वाबे ने लिप्जिग के अंदर इन 1872 एक और होम्योपैथिक फार्माकोपिया लिखा था, जिसको हम लोग फार्माकोपिया होम्योपैथिक पॉलीगोटिका भी बोलते हैं। एज वी ऑल नो कि श्वाबे आजकल एक अच्छी अभी भी कंपनी का नाम बना, तो उनका ये आप कह सकते हो एक अनऑफिशियल फार्माकोपिया जो था रिटन डाउन किया गया था बाय वॉन विल्मर श्वाबे द्वारा। इसके सेवरल एडिशंस हैं और इसके फ्यू वॉल्यूम्स ऑफ विच हैड बीन, इसके जो हैं कुछ जो वॉल्यूम्स पब्लिश किए गए थे, और इसके बाद इसको बताया गया था कि शुरुआत में तो ये जर्मन में पब्लिश किया गया था एंड लेटर ऑन सेकंड जो है इसका इंग्लिश एडिशन था दैट वाज केम इन 1929। तो ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं जिनमें ईयर दिया होता है और विद द चेंज कि इंग्लिश में आया था जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया इन 1929। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि 1979 के अंदर भी एक एडिशन आया था, जिसके अंदर उन्होंने कुछ नए डायरेक्शंस दिए थे की प्रेपरेशन के लिए, और हैनिमन्स वर्क हैज बीन सो एक्यूरेट दैट एक्सेप्ट फॉर टेक्निकल रिक्वायरमेंट जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया स्टिल फॉलोज हिज डायरेक्शंस। उनकी कुछ चेंजेस करी गई, उन्होंने हैनेमन के वर्क को 1979 के अंदर इसमें और ऐड करा जो उन्होंने रिसर्च किया था, और उनके डायरेक्शंस को आज भी फॉलो किया जाता है। सेकेंड आता है जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपी के बाद हमारे पास आता है ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया, जिसको लिखा गया था 1870 के अंदर। इसका फर्स्ट एडिशन आया था 1870 के अंदर, दैट वाज रिटन बाय ब्रिटिश होम्योपैथिक सोसाइटी ऑफ लंदन। उसके बाद इसके सेकेंड एंड थर्ड एडिशंस आए थे जो कि कंटिन्यूसली आए थे इन 1876 और 1882। एट द सेम टाइम पे स्टार्टिंग में इसको रिकॉग्निशन नहीं मिला था एज अ रॉयल चार्टर, इसको रिकॉग्निशन नहीं मिला था, और स्लोली लेटर ऑन द टाइम इस फार्माकोपिया को मान लिया गया था बाय द इंग्लैंड फिजिशियंस के द्वारा। तो इसके प्रिंसिपल्स और जो प्रेपरेशन है, जो ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन है, उनको एक्सेप्ट करने के बाद जो है इसको होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के बेसिस पर ही इसको जो है ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया जो है बनाया गया। और बिकॉज ऑफ केयर टेकन इन द टिंक्चर मेकिंग प्रोसेसेस, recognition the effect of the natural plant moistures
and prescription of alcohol of different strengths and for the preparation of drugs, tinctures and general accuracy of detailed description of the drug in that work. तो उन्होंने क्या करा, जो ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया था, उन्होंने होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की दी गई गाइडलाइंस की प्रेपरेशन, टिंक्चर्स की कैसे करनी है, कैसे उनका जो है प्लांट का मॉइस्चर जो है इफ़ेक्ट करता है, कैसे अल्कोहल की प्रेपरेशन करनी है, तो उन्होंने इसको लेके अपने ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया में ऐड करा था। यहाँ पर हम नोट में देखेंगे कि जो था कंपेनियन टू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपियास, ये जो थे एक डिक्शनरी के रूप में लिखा गया था, जिसको लॉरेंस टी एशवेल ने लिखा था एंड वाज पब्लिश्ड बाय कीन एंड एशवेल लंदन। ये भी एक नया फुटनोट कह लो कि नोट ऐड डाउन हुआ इस बुक के अंदर इन 1881। जो कंबाइंड ब्रिटिश एंड अमेरिका का जो होम्योपैथिक फार्माकोपिया था, लॉरेंस टी एशवेल द्वारा लिखा गया इन अ डिक्शनरी फॉर्म और पब्लिश किया गया कीन एंड एशवेल लंदन के द्वारा इन 1881। इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ एडिशन पब्लिश हुआ था 1883, मई 1884 एंड सितंबर 1890। These compilation has been accepted by the profession। ये नोट फुटनोट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे नए क्वेश्चंस बन सकते हैं। थर्ड वन हमारे पास आता है होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूएसए, जो कि 1897 में लिखा गया था। 1897 में फार्माकोपिया ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी लिखा गया था और इसको पब्लिश किया था ऑटिस क्लॉप एंड सन इनकॉर्पोरेशन एजेंट बोस्टन यूएसए ने। ये क्वेश्चन जो है, जो भी नेमिंग जो इन लाइंस के अंदर है, ये इम्पॉर्टेंट है। इन 1901 के अंदर इसका सेकेंड एडिशन आया था, जो कि फर्स्ट का ही कॉपी था, बस इसका टाइटल चेंज करके होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कर दिया गया था। पहले जो था कि होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी था, इसको चेंज करके होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कर दिया गया था, जिसकी शॉर्ट फॉर्म HPUS रखी गई। तो इसका जो है सारा इसके अंदर जो था, ये एक ब्रॉडर फील्ड मिल गया था, जिसकी वजह से ये क्या था, इसको यूज़ करना इसके इजी हो गया था और इसके काफ़ी सारे एडिशंस भी इसके बाद जो है चले, जैसे कि 6th एडिशन जो था वो पब्लिश हुआ 1941 में, जो 7th एडिशन जिसको रिवाइज्ड एडिशन भी बोलते हैं, पब्लिश्ड इन 1964। ये पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है, बार बार आपसे पूछ लिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए कि रिवाइज्ड एडिशन कौन सा था, तो 7 था। ये कब पब्लिश्ड हुआ, 1964 में हुआ। फाइनल एडिशन कब आया था, 1938 जून में आया था, ऑफ द जिसके अंदर फूड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट भी ऐड किया गया, जिसके अंदर कॉमनली नोन, इसको जो फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, इसको कॉमनली हम लोग प्योर फूड लॉ भी बोलते हैं। तो जो था होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट था, वो इनकी सोल अथॉरिटी बन गया यूएसए के लिए कि मेडिसिन की प्रेपरेशंस कैसे करनी है। इन 1979 इसका 8th एडिशन आया था और इसका वॉल्यूम 1 वाज पब्लिश्ड, जिसके अंदर ये ऐड करा गया था कंपेनियम ऑफ होम्योथेरापेटिक्स। ये वर्ड जो है कंपेनियम ऑफ होम्योपैथिक थेरापेटिक्स, ये वर्ड कब ऐड करा गया था, तो ये आएगा 8th एडिशन इन 1979 में। इन 1882 बोरिक एंड टफल ने न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया एंड शिकागो में compiled and published the American Homeopathic Pharmacopoeia followed by several edition। The 10th edition जो था उसका 1904 में आया था। बोरिक एंड टफल ने 1882 में अपना जो था फार्माकोपिया लिखा था, that was in न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया एंड शिकागो। 3 जगह पर जो था उनका कंपाइलेशन करा उन्होंने और उसका जो था उसको प्रिंट करवाया। लास्ट जो 4th वाला आ जाता है होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया जो है, इसके अंदर जो
स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स है, इसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उन्होंने जो टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं वही चल रही हैं। होम्योपैथिक फार्माकोपी के 6 वॉल्यूम्स आ चुके हैं और जिसके अंदर जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कंपाइल्ड बाय द होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमेटी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई एक कमेटी जो है वो कंपाइल करती है होम्योपैथिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया को, जिसको पहली बार 1971 में जो था इसको जो है प्रिंट करा गया था एंड इन सितंबर 1962 ये करा गया था अंडर द चेयरमैन ऑफ डॉक्टर बीके सरकार। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर बीके सरकार को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली एज अ चेयरमैन इन सितंबर 1962 कि वो 1971 तक होम्योपैथिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया को है जो पब्लिश कर सके। यहाँ पर डिफरेंट वॉल्यूम्स दिए गए हैं। अब तक 9 एडिशंस जो हैं वो आ चुके हैं होम्योपैथिक फार्माकोपिया के, यहाँ पर 6 दिए हुए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो होम्योपैथिक फार्माकोपिया था उसका जो वॉल्यूम 1 है उसमें 180 मोनोग्राफ्स हैं जो ड्रग्स के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शंस हैं, जो भी उनकी स्टैंडर्डाइजेशन है, जो भी उसकी कलेक्शन है उसके बारे में जो दिया गया है वो है 180 ड्रग्स के बारे में और पब्लिशिंग ईयर था 1971। सेकेंड वन में 100 ड्रग्स के मोनोग्राफ्स थे और 74 को में पब्लिश हुआ। Then is 105 1978, then is 107 1983, 114 1986, 104 1990। इसमें एडिशन करने की ज़रूरत है कि जो 7th आया था उसमें मोनोग्राफ थे 105 105 और पब्लिश हुआ था 1999 और इसके बाद 8th वाला आया था जिसमें मोनोग्राफ थे 101 और 2000 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद 9th आया था जिसमें सिर्फ 100 ड्रग्स थी और 2002 में वो पब्लिश हुआ था। इसके बाद 10th आया था जिसमें 45 मोनोग्राफ्स हैं और 2016 में ये पब्लिश हुआ था। तो यहाँ पर ये नोट डाउन नहीं किया मैं वंस अगेन। इसको अगर हम सोचे कि याद करने का तरीका क्या है तो एक लाइन बना लेते हैं। फर्स्ट वन का तो हमें जैसे हो गया कि 180 है, उसके बाद रिड्यूस कर दिया जी 100 था, 100 में 5 प्लस कर दिया, फिर 5 में 2 ऐड कर दिया तो 7 हो गया, 7 में 7 ऐड कर दिया तो 114 हो गया, फिर 10 रिड्यूस कर दिया तो 104 हो गया। उसके बाद एक बढ़ गया 105, 4 कम हुआ 101, 145। सिमिलरली इसके अंदर 1971, 74, 78, 83, 86, 90, 99, 2000, 2002, 2016। तो ये था हमारा जो हमारी इंडियन ड्रग्स हैं, जो हमारे होम्योपैथिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया है उसमें के बारे में कि कौन से ईयर में कितने मोनोग्राफ्स जो है पब्लिश किए गए। होम्योपैथी फार्माकोपिया के अंदर इसके सेकंड शेड्यूल के अंदर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 भी ऐड करा गया। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। इंडिया के अंदर जो है ज़्यादातर होम्योपैथिक अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया को ही यूज़ किया जाता था अप टू 1971 बिकॉज हमारे पास अपना कोई होम्योपैथिक फार्माकोपिया नहीं था। इंडिया के अंदर जब फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया पब्लिश किया गया बाय एम भट्टाचार्य एंड कॉर्पोरेशन कलकत्ता इन 1893 नेम्ड फार्मास्यूटिक्स मैनुअल। हमारे फर्स्ट जो था जो कि पहला अगर क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया किसने पब्लिश करा तो हमारा आंसर एम भट्टाचार्य होगा, ना कि हम ये कहेंगे कि गवर्नमेंट द्वारा बीके सरकार ने पब्लिश करा था 1971 में। इसमें आंसर होगा कि जो फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया था दैट वाज पब्लिश्ड बाय एम भट्टाचार्य एंड कॉर्पोरेशन कलकत्ता इन 1893 जिसका नाम था फार्मास्यूटिक्स मैनुअल। सिंस देन इसके 12 एडिशन आ चुके हैं। 10th एडिशन 1944 में आया था एंड उसके बाद इसमें जो है 70 होम्योपैथिक मेडिसिन इंडियन ड्रग्स के बारे में जो है जानकारी दी गई है। थॉरली रिवाइज एंड इलाज एंड 12th एडिशन जो था इसका वो आया था इन जुलाई 1962। दैट इज
अबाउट द एम भट्टाचार्य के बारे में ही ये सारा नोट है। एम भट्टाचार्य द्वारा दिए गए होम्योपैथिक जो फार्माकोपिया था उसका जो 12th एडिशन था वो 1962 में आया था ऑन बिहाफ ऑफ एम भट्टाचार्य एंड कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता अंडर द नेम द स्टाइल ऑफ एम भट्टाचार्य एंड कॉर्पोरेशन होम्योपैथिक फार्माकोपिया। द करंट एडिशन वाज पब्लिश्ड ऑन 14 फरवरी 1980। उन्होंने कहा है कि 12th एडिशन जो था उसको रिवाइज्ड और एनलार्ज एडिशन कहा जाता है 12th वाले को, जो कि एम भट्टाचार्य द्वारा ही लिखा गया था और इसके अंदर उस स्टाइल भी उनका सेम ही था लिखने का। और ये इसका जो करंट एडिशन है वो 1980 में आया था। लास्ट जो है होम्योपैथिक फार्माकोपिया दैट इज फ्रेंच होम्योपैथिक फार्माकोपिया दैट वाज पब्लिश्ड इन 1897। और इसका जो न्यू एडिशन है होम्योपैथिक फार्माकोपिया का वो भी इसके बाद आउट हुआ है। तो ये था हमारा कि फार्माकोपिया क्या है और कितने तरह के फार्माकोपिया है, जो कि हमने अभी देखे कि 5 टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया है। सो दिस वाज इन दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस फार्माकोपिया के यूजेस वगैरह क्या है और फार्मेसी क्या है। थैंक यू।